हेलो दोस्तों, हैमस्टर कॉम्बैट की टीम की तरफ से एक इम्पोर्टेंट अपडेट निकल के आई है। जिन लोगों का इन्होंने अकाउंट बैन करा था, उससे रिलेटेड अपडेट निकल के आई है कि जिन लोगों को चीटिंग इज़ बैड वाला कार्ड मिला था, उसके पीछे का क्या रीज़न था और कैसे इन्होंने उन लोगों को कैच करा। सबसे पहले इस अनाउंसमेंट के बारे में बात करें तो इन्होंने सबसे पहले ये बताया कि 2.3 मिलियंस यूज़र्स को इन्होंने यहाँ से बैन करा और 2.3 मिलियंस यूज़र्स का यहाँ से इन्होंने एयरड्रॉप छीन लिया, उन्हें एयरड्रॉप नहीं दिया। इसके बाद इन्होंने ये भी बताया कि कैसे कैच करा, क्योंकि काफ़ी सारे यूज़र्स के ये क्वेश्चन आ रहे थे कि कैसे कैच करा इन्होंने, कि किसने चीटिंग करी है और किसने चीटिंग नहीं करी है। तो उसके पीछे के इन्होंने 2 रीज़न बताए। सबसे पहला रीज़न इन्होंने क्या बताया कि एक पर्सन ने 400 से ज़्यादा अकाउंट्स को एक ही बाइनेंस के एड्रेस पे विड्रॉ के लिए सेलेक्ट करा। मतलब समझिए मेरे 400 अकाउंट्स है हैमस्टर कॉम्बैट के, मैंने 400 आइडिया चला रखी है और मैंने सभी का एक ही बाइनेंस एड्रेस पे विड्रॉ ले लिया। तो इस तरीके से इन्होंने कैच करा और उन अकाउंट्स को इन्होंने बैन करा और चीटिंग इज़ बैड वाला कार्ड दे दिया। लेकिन मुझे ये चीज़ कहीं न कहीं समझ में नहीं आई, क्योंकि एक यूज़र 400 अकाउंट्स को कैसे मैनेज करेगा? 400 मोबाइल कहाँ से लाएगा? 400 आइडिया चलाने में कितना समय लगेगा? और बहुत सारे यूज़र्स ऐसे हैं जिनके कमेंट्स आए मुझे, उनके तो 400 अकाउंट्स नहीं पॉसिबल हो सकते हैं। तो पहला रीज़न तो इन्होंने ये बताया कि 400 अकाउंट्स को एक ही बाइनेंस एड्रेस पे डाला। इसलिए मैंने आप सभी को हर वीडियो में बोला था कि एक बाइनेंस एड्रेस पे आपको एक ही अकाउंट को अटैच करना है, ज़्यादा अकाउंट्स मत अटैच करना। हो सकता है किसी ने 5-10 अकाउंट्स को अटैच करा हो एक ही बाइनेंस एड्रेस पे, तो इस वजह से भी उसका बैन हुआ हो। इसके बाद सेकंड मिस्टेक की बात करें तो उन्होंने ये बताया कि किसी ने 2000 से ज़्यादा इनवाइट्स करे फ्रेंड्स को, फिर उन्होंने नोटिस करा कि वो फ्रेंड्स लीगल है या नहीं है, वो कैसे यूज़ कर रहे हैं, वो हैमस्टर कॉम्बैट को प्ले कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को उन्होंने नोटिस करा। तो ये 2 रीज़न इन्होंने बताया, एक तो 400 से ज़्यादा अकाउंट्स को एक ही बाइनेंस एड्रेस पे ऐड करा और 2000 से ज़्यादा इनवाइट्स करे फ्रेंड को, वो लीगल तरीके से नहीं थे। तो आप कमेंट करके बताना कि आपने इन दोनों में से कोई मिस्टेक करी थी या नहीं करी थी, क्योंकि बहुत सारे यूज़र्स मैं अभी ऐसा देख रहा हूँ जो बोल रहे हैं कि मैंने इनमें से दोनों में से कोई भी मिस्टेक नहीं करी थी, फिर भी मुझे चीटिंग इज़ बैड वाला कार्ड मिला और मुझे एयरड्रॉप से बाहर कर दिया। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, इससे पता चलेगा। अब अगर अपन देखें तो इन्होंने 2 रीज़न तो बताए, लेकिन तीसरा मेन रीज़न कहाँ गया? जिन्होंने कीज़ का यूज़ करा था, उससे रिलेटेड तो इन्होंने कुछ भी नहीं बोला कि जिन लोगों ने बॉट का यूज़ करा कीज़ के लिए, हमने उन्हें भी बैन करा है या उनके अकाउंट्स को बैन करा है। क्योंकि मैंने बहुत सारे यूज़र्स ऐसे देखे हैं जिन्होंने बॉट का यूज़ करा और उनके पास 1000-1200 कीज़ थी, उनके अकाउंट को इन्होंने वापस से चीटिंग इज़ बैड वाला कार्ड हटा दिया है और उन लोगों को यहाँ पे एयर ड्रॉप भी मिल रहा है। तो असलियत में जिन्होंने ये वाली चीटिंग करी कीज़ वाली, उन लोगों को तो एयर ड्रॉप मिल रहा है, उन लोगों को यहाँ पे दिक्कत नहीं आई है। इसके बाद इन्होंने ये भी बताया कि टोकन जनरेशन इवेंट, इससे पहले ये यूज़र्स का सभी का डाटा एक्सेस कर रहे थे, सभी यूज़र्स को नोटिस कर रहे थे कि वो कैसी प्रोग्रेस कर रहे हैं, क्या-क्या चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, क्या एक ही टाइम पे ओपन कर रहे हैं, सिंगल बस कार्ड बाय कर रहे हैं, ज़्यादा ओपन नहीं कर रहे हैं, पीपीएच को ज़्यादा नहीं बढ़ा रहे हैं, सारे कॉम्बो कार्ड्स को नहीं बढ़ा रहे हैं, ये रीज़न भी इन्होंने ये बताया। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो इन्होंने बोला है 6.8 बिलियन टोकन इन्होंने चीटर्स से ले लिए। मतलब जिन लोगों को यहाँ से एयरड्रॉप में शामिल नहीं करा, जिन लोगों को एयरड्रॉप से हटाया, उन लोगों को 6.8 बिलियन कॉइन्स मिलने वाले थे, तो वो बच चुके हैं अभी। तो उनका ये क्या यूज़ करेंगे? 6.8 बिलियन कॉइन का क्या यूज़ होने वाला है? तो जिसमें से इनका बोलना है कि 50% तो इन्होंने क्या करा, यूज़र्स को दे दिए। जो हॉनेस्ट प्लेयर थे, जिनको चीटिंग इज़ बैड नहीं मिला, उन लोगों को इन्होंने 50% टोकन दे दिए। कहाँ दिए भाई? हम लोगों को तो एयर ड्रॉप ही क्या मिला है, $10 $20 का भी एयर ड्रॉप नहीं मिला। इसके बाद सेकंड इन्होंने क्या बोला है कि 50% ये यहाँ से बर्न करने वाले हैं। तो इसको अपन को समझना है, बर्निंग मतलब क्या होता है? टोटल सप्लाई में से ये कॉइन्स यहाँ पे माइनस होंगे और कॉइन्स माइनस होंगे तो यहाँ से प्राइस बढ़ेगी। तो 6.8 बिलियन कॉइन में से ये आधे कॉइन्स यहाँ पे बर्निंग में डालने वाले हैं, मतलब 3.4 बिलियन कॉइन यहाँ पे बर्निंग में जाने वाले हैं। टोटल सप्लाई है 100 बिलियन, जिसमें से 3.4 बिलियंस कम हो जाएंगे, तो 96-97 बिलियन के आसपास हमें सप्लाई देखने को मिलेगी बाद में। तो जब भी ये बर्निंग वाला स्टेप उठाएंगे, कब उठाएंगे ये इन्होंने नहीं बताया, लेकिन जब भी ये बर्निंग करेंगे, क्रिप्टो करेंसी में क्या होता है, जब भी किसी कॉइन्स की बर्निंग होती है तो उसके बाद प्राइस इंक्रीज़ होती है, प्राइस में एक पंप आता है। तो मैंने सोचा ये आपको बता दूँ। इसके बाद इन्होंने फिर यही बोला कि चीटिंग बिलोंग नहीं करती है इनकी कम्युनिटी में, और जो भी लोग चीटिंग करेंगे उन्हें ये फ्यूचर में भी बैन करने वाले हैं, और अगर आप लीगल हो तो ही आपको फ्यूचर में भी एयर ड्रॉप मिलेगा। तो ये सारी अपडेट अभी हमें इनकी तरफ से देखने को मिल रही है। आप लेकिन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या आपने भी इन दोनों में से कोई मिस्टेक करी थी, कि आपने 5, 10, 20, 50 अकाउंट्स ऐड करे थे, या आपने फेक तरीके से फ्रेंड्स को इनवाइट करा था। तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और भी कुछ अपडेट निकल के आएगी इनकी तरफ से तो मैं आप सभी से ज़रूर शेयर करूँगा।
आने वाली ऐसी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना।